आपको इन फॉलोइंग बैलेंसेस की हेल्प से करंट रेशियो निकालना है। ठीक है बच्चों। अब करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों। तो ये रेशियो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच के रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। इसके जरिए हम ये देखते हैं कि हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में कितने हैं। ठीक है बच्चों। आइडियली ये रेशियो 2:1 होना चाहिए। अगर रेशियो 2:1 या उससे हाई रहता है तो इसका मतलब फर्म के पास सफिशिएंट फंड्स है टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। अगर ये रेशियो 2 से कम रहता है तो ये इंडिकेट करता है कि फर्म के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए। अब क्योंकि इस रेशियो के लिए हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज चाहिए, तो आइए जो ऊपर वैल्यूज दे रखी हैं उनमें पहले पता कर लेते हैं कौन कौन सी करंट एसेट है और कौन कौन सी हमारी करंट लायबिलिटीज हैं। तो जो आपको ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है ये करंट एसेट होता है बच्चों। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी करंट एसेट है। एंड इवन मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिन्हें हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कहते हैं तो ये भी हमारी करंट एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग को हम नॉन करंट एसेट में काउंट करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। बिल्स पेबल हमारा करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स हमारा करंट लायबिलिटी है। डिबेंचर्स हमारे नॉन करंट लायबिलिटी हैं। इन्वेंट्रीज करंट एसेट हैं और एक्सपेंसेस पेबल करंट लायबिलिटीज हैं। ठीक है बच्चों। अब हमें करंट एसेट्स अगर हमें चाहिए तो हम अपनी सारी करंट एसेट जोड़ना शुरू करते हैं। यह है 720, ये 160, दैट इज 880 और 2 लाख जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 1080, 1280, 1280 और 320 जोड़ेंगे तो एग्जैक्टली 16 लाख आ जाएगा आपका करंट एसेट। अब करंट लायबिलिटी देख लेते हैं बच्चों। 80 और 4 लाख दैट इज 480, 480 प्लस 320 दैट इज 8 लाख। तो करंट एसेट 16 लाख है, करंट लायबिलिटीज 8 लाख हैं, तो आपका रेशियो हो गया बच्चों 2:1। तो हमारा करंट रेशियो जो है वो निकल कर आया 2:1 जो अपने आइडियल रेशियो के बराबर है। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी आपको करंट रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको टोटल एसेट दे रखी है 20 लाख, फिक्स टेंजिबल एसेट दे रखी है 10 लाख, शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है 12,80,000, नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखा है 5,20,000 और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है 6 लाख। ठीक है बच्चों। अब करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब ना ही हमारे पास करंट एसेट हैं अभी और ना ही करंट लायबिलिटीज हैं, मगर हम उनको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। करंट एसेट निकालने के लिए आपकी जो ये टोटल एसेट दे रखी हैं इसमें से अगर आप अपनी नॉन करंट एसेट को हटा देंगे तो आपका करंट एसेट आ जाएगा। तो टोटल एसेट जो कि ₹20 लाख है, इसमें से नॉन करंट एसेट्स में आप फिक्स टेंजिबल एसेट को काउंट कर सकते हैं और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को काउंट कर सकते हैं। ये दोनों ही हमारे लिए नॉन करंट एसेट होती हैं बच्चों, नॉट हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके आ गया 16 लाख, 16 लाख। 20 लाख में से 16 लाख कम करिए, करंट एसेट आ गया 4 लाख। अब रही बात करंट लायबिलिटी की, तो करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगा वो भी देख लीजिए बच्चों। तो करंट लायबिलिटी आएगा आपका आपकी टोटल एसेट्स में से जो कि हैं ₹20 लाख। इसमें से आप अपना शेयर होल्डर फंड जो कि है 12,80,000 और नॉन करंट लायबिलिटी जो कि है 5,20,000, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों। ये दोनों जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 18 लाख। 20 लाख माइनस 18 लाख इज 2 लाख। तो आपकी करंट लायबिलिटीज जो है वो ₹2 लाख है। अब आपका करंट रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है करंट एसेट कितनी है ₹4 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी है ₹2 लाख।
तो करंट रेशियो हो गया 2:1। ठीक है बच्चों, तो आगे ये दोनों क्वेश्चन समझ में आप लोगों को।